Your imagination is your preview of life coming attraction. Now student, good evening. I am here for presenting our new lesson and new subject. सो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारत माता चैप्टर का वाचन करेंगे और सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता कुछ इस तरह से है। भारत माता प्यारी है, इसकी महिमा न्यारी है। भारत माता प्यारी है, इसकी महिमा न्यारी है। चम चम करे सुनहरे केश, हरे वस्त्र है सुंदर वेश। गोटी जड़ी की नारी है, भारत माता प्यारी है। पर्वत नदियाँ बहती है, पर्वत नदियाँ बहती है। कल 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 करती है, कहीं खेत की डारी है, कहीं खेत की क्यारी है। भारत माता प्यारी है। महापुरुष ज्ञानी ध्यानी, योगी तपस्वी वरदानी, जिनसे दुनिया हारी है। भारत माता प्यारी है, इसकी महिमा न्यारी है। सो बच्चों, अभी हमने इस कविता का वाचन किया। इसके बाद हम इस कविता को देखते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं। इसमें कवि अपनी भारत माता का गुणगान करते हुए कहता है कि हमारी भारत माता बहुत प्यारी है और इसकी महिमा सबसे न्यारी है, सबसे सुंदर है। अगर वर्णन करूं तो इसके बाल सुनहरे हैं और इनके जो कपड़े हैं, भारत माता के वस्त्र जो हैं वो हरे हैं और सुंदर हैं। और भारत माता की जो साड़ी है, उन साड़ी में किनारे जो है उनमें गोटा लगा हुआ है और इस तरह से हमारी भारत माता बहुत प्यारी है, उनका रूप बहुत प्यारा है। और भी आगे विशेषताएं बतलाते हुए हमारी भारत माता की कवि कहता है कि हमारी भारत माता के अंदर ही अनेक विशालकाय हिमालय जैसे पर्वत हैं और इन्हीं से होकर गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ कल 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 की आवाज़ करते हुए पहाड़ों से उतरकर मैदानों की तरफ बहते हुए चली जाती हैं और समुद्र में मिलती हैं। और हमारी भारत माता के अंदर, हमारी भारत माता के अंदर कहीं कहीं खेत पाए जाते हैं, कहीं खेतों की क्यारियाँ पाई जाती हैं और इस तरह से हमारी भारत माता बहुत प्यारी है। और भारत माता का गुणगान करते हुए कवि कहता है कि इन महापुरुषों
जैसे गुरु नानक देव, राणा प्रताप, कबीरदास, सूरदास, याज्ञवल्क्य, दधीची आदि जैसे महापुरुष, ज्ञानी और ध्यानी, योगी जैसे तपस्या करने वाले और कर्ण जैसे दानवीर हमारी भारत भूमि पर हुए हैं। हमारी भारत माता का संतान होने को उनको गौरव मिला है। और बच्चों, हमारी भारत माता अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इस संस्कृति को लेकर विश्व में भारत माँ का डंका बजाया जाता है। इनका नाम संस्कृति के क्षेत्र में बड़े ही श्रद्धा से लिया जाता है। और कवि कहता है, तो इसलिए मेरी भारत माँ बहुत प्यारी है, बहुत न्यारी है, जिसे किसी की भी अगर इनसे तुलना करूं तो वो ये अतुलनीय हो जाएंगी। हमारी भारत माता अतुलनीय हो जाएंगी, इनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। न्यारी, निराली, चमचम चमकते हुए, केश, बादल, वस्त्र, कपड़े, भेष, वेशभूषा, पर्वत, पहाड़, कलकल, नदी के प्रवाह की ध्वनि, ज्ञानी, विद्वान, तपस्वी, दानी, दानवीर जो दूसरों को दान देता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं इसके तीसरे स्टेप में, जो है प्रश्न। तो आपने पाठ को पढ़ा है और पाठ में प्रश्न है और प्रश्न कुछ इस तरह से है, भारत माता की महिमा कैसी है? ऐसे है कि हमारी भारत माता की महिमा जो है वो बहुत न्यारी है। भारत माता के वस्त्र कैसे हैं? तो बच्चों, भारत माता के वस्त्र जो हैं वो हरे हैं। हमारे देश में कैसे कैसे लोग हुए हैं? हमारे देश में ज्ञानी, तपस्वी, योगी और ध्यानी पुरुष हुए हैं। नदियाँ कलकल करती हुई कहाँ बहती हैं? नदियाँ कलकल करती हुई भारत माता की गोद में बहती हैं। हमारे देश के किन लोगों से दुनिया हार मानी है? हमारे देश के महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, कबीरदास और अनेक महापुरुषों से दुनिया ने हार माना है। इसके बाद बच्चों हैं, कविता की पंक्तियों को पूरा करिए। आप अभी हमारे साथ अगर कविता की पंक्तियाँ पढ़े होंगे तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थी, भारत माता प्यारी है, इसकी महिमा न्यारी है, पर्वत नदियाँ बहती हैं, कलकल कलकल करती हैं, महापुरुष ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपसी व दानी। तो ये बच्चों कविता की पंक्तियाँ पूरा हुई। और इसके बाद निम्न शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे वस्त्र है, वस्त्र का वस्त्रों। बहुवचन का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे ढेर सारी वस्तुएं या ढेर सारे चीज़ें दिखाई दें, वो बहुवचन में होती हैं। केवल एक वस्तु एक वचन में, एक से अधिक यानी कि एक से ज़्यादा जितनी वस्तुएं होंगी वो बहुवचन में होंगी। तो आपने वस्त्र का देखा, वस्त्रों, पहाड़ का पहाड़ों, खेत का खेतों। इसी तरह किनारा है, तपस्वी है, नदी है, पर्वत है, क्यारी है, ज्ञानी, महापुरुष। इसका आप लोग अपने से बनाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थक शब्द लिखें। समानार्थक शब्द मतलब इसी के समान अर्थ निकालने वाले 2 ऐसे शब्द लिखिए। तो माता का है जननी अम्बा। इस समानार्थक शब्द का मतलब होता है एक ही समान अर्थ निकालने वाले आपको शब्द लिखने हैं। तो इस तरह बाकी आप कंप्लीट करेंगे। और निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए।
तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने का मतलब, ये आपको एक पूरा दिख रहा है वाक्य, और यहाँ इस वाक्य के बदले में हमें एक शब्द लिखना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे तप करने वाला होता है तपस्वी, जो पुरुष महान हो महापुरुष, जिसका वर्णन न किया जा सके। अवर्णनीय, जो ध्यान करता हो ध्यानी, और जो ज्ञानवान हो वो ज्ञानी। इसके बाद है भारत माता पर 4 वाक्य लिखिए। ये बच्चों आप अपनी तरफ से करिएगा, और इस तरह से हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं अब। एंड स्टूडेंट, यू नो दैट हिंदी में एक कहावत है, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आप पढ़ाए गए कंटेंट को अपनी बुक के माध्यम से अच्छे से पढ़िए। लगातार प्रयास करने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। थैंक यू।